माता की भारत माता की हमारी हुंकार से दुश्मन थर्राते हैं। हमारी दहाड़ से दिल दहल जाते हैं। रात दिन आठों पहर रहती है सतर्क नजर। बारिश हो, सर्दी हो या धूप हो, मौसम का कैसा भी विकराल रूप हो, हमें रुकना गवारा नहीं। थक जाएं, धर्म हमारा नहीं है। घुसपैठिए क्या, परिंदे भी डरते हैं। हमारी नजर से वो भी नहीं बचते हैं। दुश्मनों के काल है। मां भारती के लाल है। सरहदों के निगहबान है। हिंदुस्तान की शान है। बलिदान ही हर दम से है। ताकत वतन की हमसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ताकत वतन की हमसे है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। आज हम पहुंचे हैं देश की सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन, ये है सूर्यनगरी जैसलमेर, जिसकी 512 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इतनी है कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। तो फिर ये दरिंदे, आतंकी घुसपैठ कर जाए, ये नामुमकिन है। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि वो जागते हैं दिन रात। जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते, वहां दुश्मनों की क्या बिसात। दूरबीन से नजर, हाथों में ट्रिगर, दिन रात पल पल सतर्क।
दिल में मर मिटने का दम। दुश्मनों की हर हिमाकत पर भरपूर वार को तैयार। फिर दुश्मनों की क्या बिसात, फिर सरहदों को छूने की बात तो दूर, नापाक नजरें डालने की भी जरूरत दुश्मनों के दिल में दहशत भर देती है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर में पाकिस्तान से लगती 512 किलोमीटर की लंबी सीमा की पहरेदारी में सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों को न दिन की चिंता रहती है और न रात के अंधेरे का डर। इन्हें तो बस फिक्र है हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा की। तभी तो सतर्क नजरों के साथ हाथ में हथियार और दिल में जोश लिए वो सरहद की निगहबानी में मुस्तैद हैं। सरहदों की रक्षा के लिए कंटीले तारों की दीवार बनी है, लेकिन इसके बावजूद अगर दुश्मन ने कोई हिमाकत कर ही डाली तो ट्रिगर पर लगे हाथ हरकत करते हैं और नापाक मंसूबे लिए दुश्मन काल की गाल में समा जाते हैं। इलाका रेगिस्तानी है, जाहिर है गाड़ियों की सुविधा भी नहीं है, लेकिन रेगिस्तान का जहाज ही सही, ऊंटों पर सवार बीएसएफ के जवान हर वार पर पलटवार को पूरी तरह तैयार हैं। क्या हिम्मत कि इनकी नजरों से कोई बच पाए। हालात कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो, इन्हें रुकना नहीं है, इन्हें थकना नहीं है। ऊंट पर बैठकर किस तरीके से पेट्रोलिंग की जाती है, सरहद की सुरक्षा की जाती है, ये भी हम आपको बताते हैं। हमारे साथ है महिला जवान मिंटू जी, उनसे जानते हैं। अच्छा मिंटू, ये ऊंट पर बैठकर जो पेट्रोलिंग की जा रही है, ये किस तरीके से होती है? मैम, ये जो ऊँट पे बैठ के पेट्रोलिंग की जाती है इसको फटा परेड बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे ड्यूटी के दरमियान बाद में यहाँ पे फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, अगर कोई इधर से उधर होता है तो उसकी जानकारी के लिए फटा किया जाता है। अच्छा, तो ये कितनी बार होती है दिन में? ये मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में होती है। अच्छा, तो ये आप जैसे कैमल पर बैठे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इसे राइड भी कर रहे हैं, तो कैसे संभव हो पाया? आप मतलब किस तरीके से आप तैयार थी इसके लिए? जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें मल्टी ट्रेनिंग दी जाती है। हम ड्यूटी के अलावा भी हमें ड्राइविंग, कैमल राइडिंग सब सिखाया जाता है, इसलिए हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, यानी कि मल्टी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है? जी मैम। मतलब पुरुषों के साथ आप भी यहाँ पर कैमल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, किस तरीके से फट्टा परेड होती है। अच्छा, वो दूर मेरे को एक चौकी नजर आ रही है व्हाइट कलर की, फेसिंग के उस पार, ये क्या है? ये मैम पाकिस्तान की सीमा चौकी है। अच्छा, जो यहाँ से लगभग 1500 मीटर होगी। तो इसके पीछे क्या नापाक साजिश हो सकती है पाकिस्तान के? जिस तरह से हमारी सीमा चौकी है, हम अपना एरिया डोमिनेट करने के लिए, वैसे ही वो भी अपना एरिया डोमिनेट करने के लिए उनकी वो चौकी है और वो लगातार हम पे निगरानी रखने के लिए वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मई जून में तो और भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो घुसपैठ अगर हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, किस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है? गर्मी में तो मैम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पानी लेके उतना चलना संभव नहीं हो पाता, इसलिए गर्मी के मौसम में उतना नहीं होता। बाकी जो ठंडा मौसम होता है उस टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, उस टाइम हम अपनी फुल तैयारी के साथ रहते हैं। मतलब कि ज़्यादा सिक्योरिटी आपको करनी पड़ती है उस वक्त? ठीक है, मतलब सर्दी का मौसम जो है वो ज़्यादा चांस होता है कि उस वक्त घुसपैठ। जी मैम। अच्छा, रात को भी मतलब ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, क्या ये रात को जलाने के लिए है? किस तरीके से यहाँ पर होती है तैयारी? जी मैम, ये BFL है, बॉर्डर फ्लड लाइट। अच्छा। ये नाइट में ऑन की जाती है, इससे पूरा एरिया डोमिनेट होता रहता है दूर तक। अच्छा, तो जैसे ये फेसिंग यहाँ पर है, तो रात में भी इसको कुछ अलग तरीके से इस पे सिक्योरिटी होती है? जहाँ तक मैंने सुना है कुछ कोबरा वायरिंग भी यहाँ पर होती है। जी मैम, यहाँ पे कोबरा वायर लगे हैं, तो जैसे ही अंधेरा होता है तो ये ऑन कर दी जाती है फ्लड लाइट। और अच्छा, तो ये जो फट्टा परेड हो रही है अपने ऊंट से, ये कितने किलोमीटर तक होती है? ये मैम सीमा चौकी का जितना एरिया होता है उतने तक होती है, जैसे लगभग 8 किलोमीटर है। अच्छा, और पेट्रोलिंग मतलब अगर आप कर रहे हैं तो ये कितने सीमा तक, कितने किलोमीटर तक होता है? जैसे हमारी सीमा चौकी का एरिया 8 किलोमीटर का है। हाँ। तो इतने तक ये फटा परेड होती है, पूरा एरिया डोमिनेट किया जाता है। चलिए, मतलब कि आपकी दिन रात कोई भी मौसम हो वो सीमा की सुरक्षा के लिए ही है। तो एक अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अब आने वाले समय में कई त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आने वाला है, 15 अगस्त भी है, उस पर जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन जब त्योहार आते हैं, परिवार से आप दूर होते हैं,
तो मतलब क्या महसूस होता है, यहाँ पर ड्यूटी भी निभानी है, वहाँ पर परिवार भी है? हाँ, याद तो आती है, पर सबसे पहले देश सेवा, तो इसलिए हम देश सेवा को पहले प्रायोरिटी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिंटू जी। थैंक यू। सीमाओं की सुरक्षा में तैनात इन जवानों के दिन की शुरुआत होती है परेड के साथ, ताकि इनकी चुस्ती फुर्ती बरकरार रहे। परेड के बाद सुबह का नाश्ता और फिर निकल पड़ते हैं पेट्रोलिंग के लिए। तो इन जवानों के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, लेकिन हम ये जानेंगे कि आखिर ये अपनी डाइट में क्या लेते हैं। तो आपकी सुबह की शुरुआत क्या ब्रेकफास्ट से होती है या किससे होती है? सुबह सब ड्यूटी से आते हैं हम। ड्यूटी से आने के बाद में हमारी पीटी होती है, फिर एक्सरसाइज है, मिनी जिम हॉल भी बना रखा है यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद में अब ये ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या ब्रेकफास्ट में कोई फिक्स मेन्यू है या बदलता रहता है? डे वाइज मेन्यू रखा हुआ है हमारा में। अच्छा, तो मतलब बदलता भी रहता है? हर दिन अलग अलग चीज़ मिलेगी, सब मिलता है। अच्छा, तो कितने बजे ब्रेकफास्ट होता है? 7 सवा 7 के समथिंग। अच्छा, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे ड्यूटी से आते रहेंगे ब्रेकफास्ट चलता रहेगा। उसके बाद फिर ड्यूटी आ जाती है, मॉर्निंग ओपी वगैरह, फिर दोपहर का खाना। ठीक है, दोपहर का खाना कितने मेन्यू के अनुसार होता है। अच्छा, वेज नॉन वेज जो भी वो कितने बजे होता है? वो 12 बजे शुरू हो जाता है। उसी हिसाब जिस हिसाब से ड्यूटी होती है उसी हिसाब से अपना ड्यूटी जाने वाला खाएगा और ड्यूटी जाएगा। चलिए, आप शुरू कीजिए अपना ब्रेकफास्ट। हम इनसे जानते हैं कि इनको ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। आप ब्रेकफास्ट में आपको सबसे अच्छी मील क्या लगती है यहाँ पे? आलू के पराठे। आलू के पराठे। चलिए, बहुत अच्छा, आप अपना ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पर, तो किस तरीके से यहाँ पर लिक्विड डाइट मिलती है, मतलब प्रोटीन या ड्राई फ्रूट जो है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेन्यू भी मैंने देखा बदलता रहता है, ये भी शामिल है। किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ शामिल की जाती है? लिक्विड में हम बस जैसे जूस ले लेते हैं, शाम के टाइम पे नींबू पानी मिलता है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मतलब शरीर में हाइड्रेट रहे आप। हाँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में? वही सब जो आलू के पराठे हैं, डेली मतलब चेंजिंग होता रहता है। अच्छा, जैसे मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में अलग मतलब डेली अलग अलग ब्रेकफास्ट बनता है। हाँ। ये नहीं है कि एक ही ब्रेकफास्ट डेली चलता रहता है। अच्छा। उसमें प्रोटीन भी है, सुबह दूध भी मिलता है और अच्छा मिलता है ब्रेकफास्ट। चलिए, बहुत अच्छे थे। आप अपना ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। आप बताइए, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है अपनी डाइट में? उपमा। उपमा? बिल्कुल। अच्छा, तो लंच कितने बजे होता है? समथिंग 1 बजे। अच्छा, मतलब 12:30 1 बजे? हाँ बिल्कुल, जब ड्यूटी से आते हैं 12 बजे के बाद, तब 12:30 के समथिंग लंच कर लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ जवानों से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हमारी शुरुआत बैड टी से होती है, फिर कुछ जिम भी करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप भी करते हैं एक्सरसाइज? हाँ बिल्कुल, टाइम मिलता है तो ज़रूर करते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, आप भी अपना ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए, हम इनसे जानते हैं। तो सर्दियों में भी ब्रेकफास्ट यही मेन्यू रहता है या फिर उसमें बदलाव आता है? उसमें जैसे अंडा मिलता है हम लोगों को, और बस यही मेन्यू के हिसाब से बनता है डेली। चलिए, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। विपरीत हालात और परिवार से हजारों किलोमीटर दूर बीएसएफ के इन जांबाज जवानों को भी मनोरंजन की जरूरत तो होती है, लेकिन इसके लिए भी ये किसी के मोहताज नहीं। नाल चढ़ाई, झाल उठाया और शुरू हो गया गाना। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो,
भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बनी है कड़वी बोली से। दो मीठी बोली कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। एहसान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे। एहसान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे। हम अपने बुजुर्गों की जागीर नहीं देंगे, हम अपने बुजुर्गों की जागीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे। एहसान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे। ए मातृभूमि मेरी हम जान से प्यारी है, ए मातृभूमि मेरी हम जान से प्यारी है। शोभा इस भारत की सारे जग में निराली है, शोभा इस भारत की सारे जग में निराली है। एहसान तिरंगे की हम जान नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे, दे देंगे जान अपनी कश्मीर नहीं देंगे। राइफल उठाए चलना जवानवा, राइफल उठाए चलना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना। हाँ, राइफल उठाए चलना जवानवा, राइफल उठाए चलना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना। गोली धमाके से तुम मत डरना, गोली धमाके से तुम मत डरना, बॉर्डर की रक्षा सदा करना, जवान वहाँ राइफल उठाए चलना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना। लड़ाई लगे तो घर मत जाना, लड़ाई लगे तो घर मत जाना, बॉर्डर की रक्षा सदा करना, जवान वहाँ राइफल उठाए चलना, हरदम बॉर्डर पे छाए रहना। ये इनके लिए सिर्फ गाने के बोल नहीं है, बल्कि इनकी जिंदगी का मकसद है। राइफल उठाए, बॉर्डर पर मुस्तैद, जान दे देंगे, लेकिन दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त कर देंगे। आसमान भले ही आग उगले, सर्दी बेहद सताए, बादल गरजे, बिजली तड़पे, आंधी बहुत डराए, हम तो हैं सरहद के रक्षक, कोई सीमा लांघ न पाए। जब आग उगलते आसमान की गर्मी से पूरा देश परेशान रहता है, उस समय भी बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सरहदों पर डटे रहते हैं। जिस तपती धूप में रेत के समंदर में चलना अंगारों पर चलने से कम नहीं लगता, दूर दूर तक न पेड़ की छांव न इंसान, बस चमकती है तो सिर्फ रेत ही रेत। लेकिन इन विपरीत हालात में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पार की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। तपती धरती पर भी इनके कदमों को कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि अगर ये रुक जाएंगे, अगर ये थक जाएंगे, तो दुश्मनों के नापाक मंसूबों को कौन ध्वस्त करेगा। तभी तो अंधेरा होते ही जहां इंसान से लेकर जानवर अपने अपने घरों बाड़े में चैन की नींद सोते हैं, ये सतर्क निगाहें दुश्मनों की गतिविधियों पर पल पल नजर रखती है। हाथ में वेपन लिए ये जवान जो है सरहद की सुरक्षा के लिए दिन भर नजर आते हैं। हमारे साथ ये जवान है, इनसे जानते हैं किस तरीके की पेट्रोलिंग की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये टुकड़ी निकलती है सुरक्षा के लिए तो कितने सिपाही होते हैं? नमस्ते मैम। हमारे सिपाही 8 से 10 के जवान हमारे साथ होते हैं, पर्सनल वेपन के साथ, और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी हमारे पास होते हैं। और स्पेशल इक्विपमेंट जैसे मोनोकूलर वगैरह, और नाइट में पेट्रोलिंग निकलती है हमारी, उसमें मोनोकूलर होता है, HHTI में हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, काउंटर पार्ट की पूरी एक्टिविटीज़ को जो जज करते हैं, और जैसी सिचुएशन होती है ऊपर कमांडर को बताते हैं, उसका रिपोर्ट देते हैं। तो अभी आपके हाथ में कौन सा वेपन है? ये हमारा पर्सनल वेपन है। ठीक है, क्या नाम है इसका? इंसास। सब। तो अभी फिलहाल जैसे ये वेदर है, अभी गर्मियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और सर्दियाँ ही भी उतनी होती है, तो कितनी चुनौतियाँ आपको लगती है? चुनौती तो बहुत है, लेकिन उसी में हैबिट में हो जाते हैं सब। उस जितनी गर्मी है उसमें गर्मी के हिसाब से, और जैसे गूगल लगा रखे है, मास्क हटा रखे है, और इससे पहले जून जुलाई में तो और भी गर्म मौसम होता है, तो उसी हिसाब से सब मौसम ढल जाते हैं। ठीक है। तो आपकी मैं अभी यूनिफॉर्म भी देख रही हूँ, क्योंकि इसका शायद फैब्रिक जो होता है, कपड़ा है, वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ऐसी गर्मियों में, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर, मेरा तो रुक पाना मुश्किल है। आप किस तरीके से डेडिकेट होकर यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े रहते हैं? ऐसे ये कि सब हैबिट में आ जाता है, जो जैसे करेंगे वो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सब जैसे अपना हैबिट में आ जाता है। धूप है तो धूप का भी धीरे करके सर फर्स्ट में आते हैं तो सबको थोड़ा लगता है, बाद में सब उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। तो क्या यूनिफॉर्म भी उसी तरीके से बनाई जाती है कि सर्दियों में अलग, मई जून में अलग? सर्दियों के लिए अलग से ड्रेस है और मई जून के लिए अलग से ड्रेस है। जैसे अब गर्मी है तो गूगल से फेस मास्क ये पटके लगाना पड़ते हैं, और सर्दी के मई जैकेट वगैरह पहनना पड़ता है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो कितने किलोमीटर तक की पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग हमारे 8 से 10 किलोमीटर तक की हो जाती है। अच्छा। तो और किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है पेट्रोलिंग के दौरान? चुनौतियाँ तो इधर को इतना ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि थोड़ा दिन में जो पेट्रोलिंग निकलती है उसमें धूप ज़्यादा बढ़ जाती है, सुबह वाली पेट्रोलिंग में तो इतना ज़्यादा चुनौती नहीं होती है। अच्छा। हाँ, दोपहर में जब जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी है, मौसम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बाकी तो सब हैबिट में है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अच्छा। और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, यहाँ पर कहते हैं कि सांप, बिच्छू हो गए, जंगली जानवर हो गए, ये बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। ये मिट्टी कलर का सांप होता है, बैंड सांप बोलते हैं उसको। वो पता भी नहीं लगेगा, अगर गलती से कहीं रुक गए तो इंकलेट वगैरह इसलिए लगा के रखते हैं कि वो काटे तो उसका असर न हो। अच्छा। बाकी बिच्छू तो चलते चलते भी ऊपर चढ़ जाता है। 2-3 केस हो भी लिए, बिच्छू काट भी लिया था बंदों को। अच्छा। तो फिर किस तरीके से व्यवस्था की गई थी? इधर अपना क्या नाम, तन्नोट माता में मिनिया माई रूम है, वहाँ भेज देते हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी सरहद की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आप लगातार लगे हुए हैं। जैसलमेर में पाक से लगती 512 किलोमीटर की सीमा की रक्षा के लिए बीएसएफ की करीब 150 चौकियां बनी हुई हैं, जिन चौकियों पर 7,500 से भी ज्यादा जवान दिन रात अपनी सतर्क निगाहों से सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 500 किलोमीटर लंबी सीमा है तो हालात भी अलग अलग है। कोई चौकी जंगलों से घिरी है तो कोई रेतीले धोरों से। पूरा इलाका रेगिस्तानी होने के कारण तेज धूप और लू के थपेड़ों तो जवानों को सहने ही पड़ते हैं। रेत के कारण रातें भी बेहद सर्द हो जाती हैं। सर्दियों के दिनों में तो पारा माइनस में चला जाता है। बावजूद इसके जवान पूरी तत्परता के साथ कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आसमान आग उगले या सर्दी सताए, बादल गरजे, बिजली तड़पे, आंधी डराए, वो हर हालात के लिए तैयार है, क्योंकि वो सरहदों के रक्षक हैं और उनके रहते किसी की क्या मजाल जो सीमा लांघने की जुर्रत कर सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ की महिला जवान सुरक्षा करती हैं, कितनी तैयारियों के बीच और घर से दूर किस तरीके से वो यहाँ पर बैलेंस बनाती नजर आती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।